नमस्कार किसान भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो हम बात करेंगे आज टमाटर की फसल और उसके रोग के बारे में। और प्रमुख रोग है झुलसा रोग, उसके बारे में। तो टमाटर की फसल अगर आप लेते हैं तो टमाटर की नर्सरी डालने से लेकर फल लगने तक और उसको निकालने तक कई न कई रोग आते ही रहते हैं। तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो किसान भाई है वो रासायनिक दवाइयाँ करते हैं, बहुत सारे है वो यहाँ पर जैविक दवाइयों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब तापमान कम होता है और मौसम जब ठंडा हो जाता है और जो वातावरण है उसकी आर्द्रता अधिक हो जाती है, वातावरण में आर्द्रता जब अधिक हो जाती है तो उससे जो प्रमुख रोग होता है वो है हमारे यहाँ पर झुलसा रोग। और झुलसा रोग एक ऐसा रोग है जो हमारी फसल को देखते ही देखते नष्ट खत्म कर देता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब ये रोग दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कैसे, एक तो हो गया हमारे यहाँ पर अगेती और एक पिछेती। अगेती की अगर हम यहाँ पर बात करें तो समय जो इसका रहेगा वहाँ पर नवंबर से जनवरी तक जो रोग, ये दोनों जो वैरायटी है नवंबर से जनवरी तक यहाँ पर चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगेती झुलसा के बारे में। इसके लक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो पत्तियाँ हैं उस पर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, हल्के भूरे रंग के, बैंगनी रंग के इसके ऊपर गोल धब्बे हो जाते हैं और छल्ले टाइप यहाँ पर उस पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ठंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए इतनी गति से फैलता है कि 5 से 6 दिन या 10 दिन में तो हमें पूरी हमारी जो टमाटर की फसल है बिल्कुल ख़राब यहाँ पर देखने को मिलती है और उसका हम कुछ रोकथाम भी नहीं कर पाते। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा जैविक उपाय है जिससे आप इसको रोक सकते हैं। तो चलिए जानें। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर हम यहाँ पर जैविक बात करें और पिछेती के लिए भी यही उपयोग किया जाएगा और अगेती के लिए भी यही उपयोग किया जाएगा, लेकिन कुछ चेंज रासायनिक में होगा, जैविक में नहीं। तो जैविक की अगर यहाँ पर हम बात करें तो जब रोपाई की जाती है टमाटर की, उसके पहले ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम मात्रा 50 किलो गोबर के साथ, जो सड़ी हुई गोबर है उसके साथ मिलाकर हमें 1 एकड़ में हमें डालना है। और अगर किसी किसान भाई के पास ज़्यादा गोबर है तो आप उसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गोबर जितना हमारे खेत में जाएगा उतना ही यहाँ पर अच्छा होगा। दूसरी चीज़, ये करने के बाद जो नीम और काली मिर्च और नीम की पत्तियां है, इनसे जो एक रासायनिक जो जैविक दवाई हमने बनाई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका छिड़काव एक बार खाली जगह पर करवा दे, ताकि जो उसकी उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो ज़मीन में इनएक्टिव पदार्थ रखे, जीवाणु हैं और बहुत सारी खाद है, उसको एक्टिव करने का काम करता है। उससे क्या होगा कि उससे झुलसा रोग में लड़ने में मदद मिलेगी और बहुत कम चांस रहेंगे कि झुलसा रोग हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रासायनिक तरीके से। तो रासायनिक तरीके से रोकथाम की बात की जाए तो जो सबसे बेहतरीन मुझे लगा वो था यहाँ पे ब्लिटॉक्स 50% की मात्रा, यानी कि ब्लिटॉक्स 50% की 50% की मात्रा हमें, यानी कि 1 ml को 1 लीटर पानी, और स्प्रे की अगर बात करें एक टंकी की तो 15 ml एक टंकी में डालना है और उसका यहाँ पर हमें छिड़काव कर देना हर 8 से 10 दिन के अंदर। और पिछेती में अगर हम चलना है, यानी कि जो ब्लिटॉक्स है वो तो अगेती के लिए, लेकिन पिछेती की अगर हम बात करें झुलसा रोग के बाद में, जब झुलसा रोग आता है, फल के समय जब झुलसा रोग आता है, तब हमें ब्लिटॉक्स उपयोग में नहीं लेना है, उसकी जगह मेनकोजेब का उपयोग करना है। 2 से 3 ग्राम मात्रा लेकर छिड़काव कर देना है। और ज़्यादा प्रकोप हो तो अगेती में ब्लिटॉक्स की मात्रा बढ़ा दे और पिछेती की बात करें तो मेनकोजेब की मात्रा बढ़ा दे। तो इस प्रकार ऐसे उपाय के द्वारा आप टमाटर के पौधे जो हैं उनको झुलसा रोग से बचा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ज़्यादा ही कोई पौधा ग्रस्त हो चुका है झुलसा रोग की वजह से, तो उसको आप तुरंत निकाल कर गाड़ दे या फेंक दे, ताकि उससे और ज़्यादा जो हमारी बीमारी है वो फैले नहीं। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके जो प्रमुख लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, और जैसे ही लक्षण हमें देखने को मिले इन दवाइयों का छिड़काव हमें करना चालू कर देना है। जैसे कि पत्ते के ऊपर गोल हरे भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, तने पर अंडाकार और फिर बेलनाकार धब्बे हो जाना और पौधे सूखकर मर जाना, ये सबसे मेन होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लक्षण शुरुआती तौर पे हमें देखने को मिले,
फट से आप दवाई का छिड़काव कर दें, सबसे बढ़िया जो विधि जो बताई थी इन्होंने ये थी अपने आगे पेपर वाली, इसमें गम लगा हुआ रहता है और इस गम की वजह से जो भी मच्छर दवाई जो भी कीट होते हैं उस पे आकर बिल्कुल चिपक जाते हैं। पुराना है उपयोग में ना ले, ऐसा ना सोचे, एक बार इसका उपयोग करके देखिए। और जो मैंने जैविक दवाई बताई है नीम वाली, वो जरूर बनाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 7 दिन में उसका छिड़काव करना है और यहाँ हमारे पौधे वायरस बचाना है। तो ये जानकारी जो अगर मैं आपको दी है, ये मैंने बहुत से किसान भाइयों को दी थी और उन्होंने उपयोग किया, उन्हें फायदा हुआ। हरित लवक की बात तो अगर आपको भी इनसे फायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोरोन हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। उसका उपयोग अलग अलग मात्रा में लिया